हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर खुशबू साहू आप सभी का एक बार फिर अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी के साथ जुड़ूंगी एक बार फिर से फासले सोच से हकीकत तक कुछ अनकही कहानियों के साथ, जिसके 5 पार्ट्स ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ और ये 6th पार्ट है। अभी तक आपने यदि मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे के वीडियोस जैसे ही मैं अपलोड करूँ तो आपको उसका अपडेट मिलता जाए। और ये कहानी से आगे कनेक्ट करने के लिए यदि आपने पीछे के पार्ट्स ना देखे हों, बाकी सारे 5 पार्ट्स ना देखे हों, तो उन्हें भी देख लीजिएगा, ताकि आपके लिए आगे कनेक्ट कर पाना आसान हो। तो फासले सोच से हकीकत तक कुछ अनकही कहानियाँ में अभी तक हमने देखा कि गीत ने कॉलेज ज्वाइन कर लिया है, मगर मेट्रो सिटीज़ की लाइफ स्टाइल, कम्प्लीटली डिफरेंट एटमॉस्फेयर, इन सब में वो कैसे एडजस्ट कर पाएगी, कैसे नहीं कर पाएगी, ये हमें देखना अभी बाकी है। अनजान से इस दुनिया में आके बस गए हैं, अपनों का इंतज़ार भी तो मुमकिन नहीं। अनजान से इस दुनिया में आके बस गए हैं, अपनों का इंतज़ार भी तो मुमकिन नहीं। लक्ष्य की ओर आगे बढ़ चले हैं, राहें तो मुश्किल हैं पर पलटना मुमकिन नहीं। राहों में खुद को ढूंढना है, रास्ते तय करने के लिए ही बने हैं। पहचान बनाना है खुद की, थक कर रुक जाना मुमकिन नहीं। विश्वास है किसी के भरोसे पर, हम कुछ करने के लिए ही बने हैं। इस सफ़र में पल पल बस सबको खुशियाँ ही हैं देना, किसी का गम बनना मुमकिन नहीं। ज़िंदगी है किसी की हमसे, हम इस दुनिया के लिए बने हैं। हारते हुए को भी जीत का रास्ता है दिखाना, हमारा ज़िंदगी से हारना मुमकिन नहीं। अंधेरी राह पर भी दीपक लिए इस सफ़र पे बढ़े हैं। अंधेरी राह पर भी दीपक लिए इस सफ़र पर बढ़े हैं। ये तो बस शुरुआत है, इस सफ़र का कोई अंत मुमकिन नहीं। तो कुछ ऐसे ही सकारात्मक विचारों को लेकर हमारी गीत आगे बढ़ रही थी। कुछ मुश्किलें थी, लेकिन उसके बाद भी उसने ये सोच लिया था कि नहीं, मुझे तो आगे बढ़ना है, मुझे पॉजिटिव ही सोचना है, कुछ भी नेगेटिव ही नहीं सोचना। लेकिन हम अक्सर देखते हैं कि जब छोटे शहरों से कोई मोस्टली इंसान जब बड़ी सिटीज़ की तरफ जाते हैं, तो उन्हें वहाँ पर सब कुछ नया लगता है। वहाँ पर बोलने का तरीका, बात करने का तरीका, खाना बनाने का, खाने का तरीका, उठने बैठने का तरीका, दोस्ती रिश्तेदारी निभाने का तरीका, सब कुछ उसके लिए बहुत नया होता है। जहाँ इंसान अपने शहर में, छोटे से शहर में या गांव में मोस्टली इंसानों को पर्सनली जानता है, मोस्टली इंसान उसको पर्सनली जानते हैं, वहाँ वह बड़ी सिटीज़ में आके देखता है कि लोगों को ये तक नहीं पता होता कि उनके बाजू में कौन रह रहा है। वो भी गलत नहीं होती, क्योंकि हम जानते भी हैं कि बड़ी सिटीज़ की लाइफस्टाइल इतनी फास्ट होती है कि सब इधर उधर भागते रहते हैं, उनके पास खुद की फैमिली के लिए टाइम नहीं रहता, खुद के लिए टाइम नहीं रहता। तो वो बाकी सब मैनेज कैसे करेंगे, इसमें उनकी कोई गलती भी नहीं है। लेकिन वो जो इंसान छोटे शहर से आया है, उसको ये सब बहुत नया लगता है। अब इन सब सिचुएशंस में खुद को अलग समझना, ये बात तो जायज़ है, इसमें कोई गलत नहीं है। सिचुएशंस अलग हैं, आपको लगेगा बिल्कुल कि आप अलग हैं सबसे। लेकिन जहाँ आपने खुद को अलग समझते हुए खुद को छोटा या कमज़ोर समझने लगे इन सिचुएशंस को फेस करके, वहाँ आप सबसे बड़ी भूल कर जाते हैं। अक्सर हम सुनते भी हैं कि हिंदुस्तान के गाँव में बहुत ज़्यादा टैलेंट भरा पड़ा है। ये सच भी है। हर साल न जाने कितने बच्चे अपने गांव से, छोटे शहरों से बड़ी सिटीज़ की तरफ अपनी हायर स्टडीज़ के लिए जाते हैं, अपने ड्रीम्स पूरा करने जाते हैं, हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं। तब तक अपने परिवार की छाँव में पले बड़े ये बच्चे कमज़ोर नहीं होते, पर मासूम होते हैं। परिस्थितियों को लेकर, इंसानों को लेकर बहुत सहज होते हैं। वो पल पल में शक नहीं करते कि हाँ, ये गलत भी हो सकता है, कहीं ये सिचुएशंस जो मैं फ़ेस कर रहा हूँ ये किसी की बनाई हुई तो नहीं है, कहीं ये इंसान मेरे सामने कुछ और मेरे पीठ पीछे कुछ तो नहीं है। तो वो परिस्थितियों को लेकर, इंसानों को लेकर बहुत ज़्यादा सहज होते हैं। ऐसे में धीरे धीरे कर कर कुछ वो खुद फील करने लगते हैं, और कुछ उनको फील कराया जाता है कि वो कहीं ना कहीं कमज़ोर हैं या छोटे हैं, उनको छोटा महसूस कराया जाने लगता है। इन सब के चक्कर में उनकी जिस पर्सनैलिटी ने उनको यहाँ तक पहुँचाया, जिस लाइफस्टाइल में, जिस विचारधारा में वो कंफर्टेबल थे,
वो उस विचारधारा से कहीं दूर होने लगते हैं, उस लाइफस्टाइल से कहीं दूर होने लगते हैं और दूसरे की बातों में आकर, बहकावे में आकर अपने आप को बदलने की कोशिश करने लगते हैं। एंड द फैक्ट इसकी कभी कर नहीं पाते, बस दिखावा करते हैं खुद को बदलने का। ऐसे में वो ना तो एकदम वेस्टर्न कल्चर, एकदम मेट्रो सिटीज़ की फास्ट लाइफस्टाइल के कल्चर को ही अपना पाते हैं, और ना ही वो खुद के जो उनकी लाइफस्टाइल थी, जो उनका कल्चर था, उसको ही पूरा छोड़ पाते हैं। ना वो वहाँ के ही रह जाते हैं, ना वो यहाँ के ही रह जाते हैं। तो इस सब के चक्कर में पहली बात तो ये कि वो अपनी पर्सनालिटी से, अपनी बेसिक्स से बहुत दूर हो गए। और सेकंड चीज़, जिस सपनों को लेकर वो आए थे शहर अपनी स्टडीज़ को पूरा करने, अपने ड्रीम्स को पूरा करने, तो उससे भ्रमित हो जाते हैं। वो एक अलग ही लाइन पकड़ लेते हैं जिसका आगे फ्यूचर में उनको नुकसान भी हो सकता है, फ़ायदा भी हो सकता है, उसका कुछ नहीं कह सकते, लेकिन वो अपने ड्रीम से भटक जाते हैं। तो और बिलीव मी, इट्स अ वेरी बिग इशू। मैंने देखा है अपने सामने लोगों को बदलते हुए, और उनके लिए बोला भी है कि सोचता हूँ डैश डैश डैश, मासूम थे, क्या से क्या हो गए, डैश डैश डैश। पूरा गाना नहीं बोल सकती, कॉपीराइट इश्यूज हो जाते हैं। तो लोग बदलने की कोशिश करते हैं, पूरी तरह बदल नहीं पाते, और अपने बेसिक से भी दूर होते जाते हैं। तो अपनी मौलिकता से वो एकदम से हट जाते हैं। और ये एक ऐसा इशू है कि ये बदलाव आपको कहीं भी नहीं लेके जाने वाला है। पहली बात तो आप इसमें कभी कंफर्ट नहीं महसूस करेंगे, आप धीरे धीरे फ्रस्ट्रेट होने लगेंगे क्योंकि आप अपने आप से दूर जा रहे हैं। एंड सेकेंड चीज़, ये बदलाव आपको कभी रिस्पेक्ट नहीं दिला पाएगा। मतलब अभी आप इतनी भीड़ में से निकलकर, कुछ था आप में, तभी आप वहाँ तक पहुँच पाए, अपने ड्रीम्स पूरा करने के लिए सोच पाए। लेकिन अब आप अपने ड्रीम से भटक चुके हैं, अपने जिस राह पर आपको चलना था आप उससे भटक चुके हैं, अपनी मौलिकता को भी खो चुके हैं। तो ऐसे में आप बस एक भीड़ का हिस्सा बन के रह जाएंगे और भीड़ में ही कहीं गुम हो जाएंगे। तो हमारी गीत ने अपने आप को बदला या अपनी मौलिकता को बचाए रखा। इस सब को जानने के लिए हम नेक्स्ट पार्ट में जल्दी ही मिलेंगे। आप भी सोचिएगा कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या उसको बदलना चाहिए था या फिर अपनी मौलिकता को बचाए रखना चाहिए था। एंड इसके बाद मैं जो वीडियोस डालूँगी फासले खुद से हकीकत तक, कुछ अनकही कहानियों में, वो इस स्टोरी को भी आगे बढ़ाएंगे। लेकिन बीच बीच में मैं कुछ ऐसे टॉपिक्स डालूँगी जिन पे मुझे लगता है कि डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, जो रेगुलर रूटीन लाइफस्टाइल में लोगों के लिए कंसर्न बन चुके हैं। तो मैं खुद से भी कुछ ऐसे टॉपिक्स लूँगी, लाइक डिप्रेशन या ये सब, या फिर आप चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक पे बोलूँ, या आप किसी टॉपिक पे मुझे सुनना चाहते हैं, तो आप वो टॉपिक कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे के वीडियोस आपको जैसे ही मैं अपलोड करूँ तुरंत पता चलता जाए, अपडेट होता जाए आपको। और प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आगे नेक्स्ट वीडियो के साथ हम जल्दी ही मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।